हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोलते दिल्ली यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे किस तरीके से दिल्ली को बड़े-बड़े नाम मिले थे, जैसे बगदाद-ए-हिंद, खुर्द-ए-मक्का, हजरत-ए-दिल्ली। तो दोस्तों बात है 13वीं सदी की। उस टाइम क्या है, मंगोलों का ना आक्रमण पूरी दुनिया पे बहुत तेज़ी से फैल रहा था। जो तिमुचिन नाम के जो एक शासक थे जिन्हें सब चंगेज़ खान के नाम से जानते हैं। वो धीरे-धीरे 1206 के बाद कई जगह, कई शहरों को मध्य एशिया के कई शहरों को उन्होंने तबाह कर दिया था। तो धीरे-धीरे वो कई शहरों को तबाह करने के बाद और 1227 में जब उनकी मौत हो जाती है, तो जिस वंश से वो आते थे, जैसे मंगोल था, तो ऐसा नहीं है कि उनके मरने के बाद ये सारा कुछ रुक गया हो, उसके बाद भी चलता रहा। जैसे उनके पोते हलाकू खान थे, उन्होंने पूरा बगदाद को तबाह कर दिया था। तो ये क्या है, इनके पीरियड में क्या है, मध्य एशिया में जितने भी सूफ़ी संत थे, जो आलिम थे, वो उस जगह को छोड़ने लगे थे क्योंकि उन्होंने इतनी तबाही मचा दी थी मध्य एशिया में। तो जितने भी सूफ़ी संत, आलिम जो है वो एक मतलब एक शहर होता है जो सुरक्षा उन्हें प्रदान कर सके, तो ऐसा उन्हें देखने को मिलता है दिल्ली में। और जैसा 9वीं सदी में जो है, वो इस्लामिक सेंटर हुआ करता था कभी बगदाद, जो बाद में धीरे-धीरे दिल्ली 13वीं सदी में बन जाता है। बड़े-बड़े सूफ़ी संत जो है दिल्ली में आते हैं, वहाँ अपनी खानक़ाहें बनाते हैं, वहाँ दुनिया की बातें, दीन की बातें, लोगों को अ, अच्छे रास्ते पे लाना, उनकी परेशानियों को हल करना, इस तरीके से काफ़ी चीज़ों को वो लोगों के सामने दिल्ली में बताते हैं, फैलाते हैं, उनकी परेशानियाँ सुनते हैं, जो भूखे होते हैं उन्हें खाना खिलाते हैं। तो क्या है, दिल्ली ना एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका था 13वीं सदी में इस्लामिक। और इसीलिए ना धीरे-धीरे जैसे आप देखेंगे तो दिल्ली में आपको हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह देखने को मिलेगी, जो कहा जाता है कि दिल्ली में सबसे पहले सूफ़ी संतों में से एक थे। उससे पहले एक हज़रत रोज़बी जो उनकी दरगाह संजय में थी, जो 2024 के फरवरी के आस-पास जो डीडी ने तोड़ दिया उसे। तो कहा जाता है वो भी दिल्ली में पहले सूफ़ी संतों में से एक थे। तो ऐसे ही बाद में धीरे-धीरे काफ़ी लोग जो हैं बसते गए, जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत अमीर खुसरो, हज़रत नसीरुद्दीन, जिनका खुद जो जन्म है वो आपका अयोध्या में हुआ था, नसीरुद्दीन हज़रत, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का बदायूं में हुआ था। तो धीरे-धीरे 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं मुगल दौर में भी काफ़ी सूफ़ी संत आए। तो ये इतना बड़ा सेंटर एक तो बन चुका था और काफ़ी दुनिया में इकलौता एक ऐसा शहर था, जिसे इतनी इज़्ज़त से बुलाया जाता था। जैसे खुर्द-ए-मक्का, बगदाद-ए-हिंद, हज़रत-ए-दिल्ली, और भी काफ़ी नामों से बुलाया गया। और एक 19वीं सदी में ये भी बोला जाता है कि दिल्ली को देवी करके भी बुलाया गया है। ऐसे कई बड़े-बड़े नाम हैं जो दिल्ली को मिले हैं। और ये पूरा जो दिल्ली का सफ़र है, लगभग 1000 का है, और उसमें इन नामों का जो सबसे बड़ा योगदान जो रहा है, वो सूफ़ी संतों का ही रहा है। उन्होंने किस तरीके से, जैसे सुल्तानों और बादशाहों ने अपने शहर बसाए, फिर उजड़े। एक सुल्तान बादशाह ने शहर बसाया, दूसरे सुल्तान बादशाह अपने शहर से आता है और उसे उजाड़ देता है। लेकिन जितने भी सूफ़ी संत हैं, उन्होंने दोस्तों हमेशा शहर को अपना रहने के लिए और दूसरों तक दुनिया की बातें पहुँचाने के लिए, दीन की बातें पहुँचाने के लिए, इंसानियत की बातें पहुँचाने के लिए, कोई भूखा है तो उसका पेट भरने के लिए खाना देने के लिए अपनी खानकाहें बनाई, उन खानकाहों से लंगर दिया, उन्हीं खानकाहों में इबादत की, पैगाम पहुँचाया। तो ये इतना बड़ा बन चुका था कि दिल्ली को काफ़ी बड़े-बड़े नाम मिल चुके थे। जैसे मैंने आपको बताया, बगदाद-ए-हिंद, खुर्द-ए-मक्का, हज़रत-ए-दिल्ली। तो यही रीज़न है कि दिल्ली जो है ना काफ़ी बड़ा सेंटर बन चुका था, और इसी वजह से दिल्ली को काफ़ी बड़े नाम मिले थे एक टाइम पर। और दिल्ली जो है ना काफ़ी बड़ा जो है एक मरकज़ बन चुका था सूफ़ीज़्म का। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में कोई भी अगर आपको सजेशन देना चाहें या कुछ ऐड कराना चाहें अपनी, तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।